अभी हम सिविल कोर्ट के बाहर आ गए हैं और वकीलों की टीम जो है बाहर आती हुई है, क्योंकि आज मनीष कश्यप की जो है तीसरी पेशी हुई है और वकील साहब से जानेंगे कि कोर्ट के अंदर मनीष कश्यप को लेकर क्या बात हुई है। सर, अभी बाहर आ रहे हैं, क्या हुआ? देखिए, आज उनका एक पिटीशन उन्होंने फाइल किया हुआ था कि उनको एक स्पेशल गाड़ी का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि उनको एक आम नागरिक की तरह नॉर्मल बस से जो लोग आते हैं कैदी, वहीं से उसी से लाया जा रहा है। तो एक तो ये पब्लिक फिगर हैं, जो भी पब्लिक फिगर होता है उनको स्पेशल गाड़ी की प्रोवाइड किया जाता है। उसका कारण ये है कि उनको जान को लेकर खतरा है, तो वो भी अपना प्रोविज़न उसमें लगाए हुए थे। तो उस पर आज सुनवाई हुई। जज साहब ने एपीओ से बोला कि आप इस पर रिजॉइंडर फाइल करिए, और एक डेट उन्होंने बढ़ा दिया कि नेक्स्ट डेट पे इस पे बहस हमसे। लग रहा है, आप जैसा कि कहा कि जान पे खतरा है, ऐसा क्या हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप की जान पे खतरा है? सर, क्या परिस्थितियाँ? देखिए, जो स्पेशल गाड़ी का डिमांड होता है तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, किस किस क्राइटेरिया में गाड़ी प्रोवाइड किया जाए, तो उसको लेके क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए ये बोला गया है। कोई जान पे अभी तक कोई खतरा नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा अंदाजा जताया जा रहा है। अंदेशा नहीं, जो अब उनको स्पेशल गाड़ी चाहिए तो जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल किया जाएगा तभी मिलेगा। तो पिटीशन में वो एक पॉइंट था। हाँ सर, हम जानना चाहेंगे, आज मनीष कश्यप की पेशी हुई और चेहरे पर जो स्माइल दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अब उनको भी लग रहा है कि अब जेल से बाहर आने का समय आ गया है, तो इस वजह से जितना दिन अब बीत रहा है उनको खुशियाँ बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप की कैरियर चौपट हो गया, NSA लग गया, देशद्रोह हो गया, लेकिन आपको क्या लग रहा है उनको देखकर? क्या जोश जुनून दिख रहा है? कोई ऐसा नहीं है, उनका जोश जुनून वैसे ही बरकरार है। और NSA लगने से किसी का पत्रकारिता नहीं चला जाता है और किसी का लाइफ नहीं खराब होता है। NSA ठीक है, लगा हुआ है, 1 साल तक वहाँ गवर्नमेंट चाहे तो मैक्सिमम रख सकती है, हो सकता है वो 6 महीने में ही बाहर आ जाए। तो क्या मनीष कश्यप कब तक बाहर आएंगे, क्योंकि दर्शक जानना चाहता है कि मनीष अब कब आ रहे हैं? देखिए, अभी तो लगभग 4.5 से 5 महीने के आसपास हुआ है उनको, उन पे NSA लगे हुए। 6 महीने कंप्लीट होगा। वहाँ की गवर्नमेंट अगर कारण बताती है क्यों 3 महीने तक और एक्सटेंड किया जाए, अगर कारण सफिशिएंट होगा तो एक्सटेंड होगा, नहीं सफिशिएंट होगा तो हो सकता है कि NSA 6 महीने में ही ख़त्म कर दिया जाए और बाकी यहाँ के जितने केसेज हैं वहाँ पे बेल मिलने के बाद वो पूर्णतः रूप से बाहर आ जाएंगे। लगभग कब तक वापस आ सकते? मतलब अंदेशा लगाया जा सकता है 1.5 से 2 महीने तक। 1.5 से 2 महीने वापस आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप थोड़ा सा वकील होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मनीष कश्यप के ऊपर लगा है NSA, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो वो देशद्रोह के ऊपर लांछन लग चुका है, अब वो पत्रकारिता फील्ड में नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये जो भी बोल रहा है वो अफवाह फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिस पे NSA लगा है वो पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल आने के बाद पत्रकारिता ही करेंगे। हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो आने के बाद नेतागिरी करेंगे। तो आज कोर्ट में उन्होंने क्लियरली बताया है कि नहीं, हमें चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, मैं आऊँगा तो वैसे ही पत्रकारिता करूँगा जैसे पहले कर रहा था। लेकिन ये बताइए कि अगर NSA लग जाता है तो क्या वो आम जनता की तरह होता है या उनके ऊपर कुछ ना कुछ बाउंड्रियाँ भी आ जाती है? देखिए, NSA लगने के बाद वही है कि जैसे नॉर्मल जो केस होता है उसमें आप बेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन NSA लगने के बाद आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अपील में जा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट में जाया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया, बोला कि मतलब हाई कोर्ट में आप पहले सुनवाई करिए उसके बाद आइएगा। तो वही है, थोड़ा सा उसका नियम अलग है। मनीष कश्यप को केस को लेकर उनसे आपसे क्या क्या बात हुई? नॉर्मल बात हुई है, जैसे जब पहली पेशी थी यहाँ पे तो उस टाइम उन्होंने बस हाथ पकड़ के ऐसे ही बोला था कि आप कैसे भी करिए, कोशिश करके आप लोग बिहार में हमें रखिए। तो लगभग 2 से 3 तीसरी पेशी है, पहला दूसरा तीसरा पेशी है। इन 3 पेशियों में आपने मनीष कश्यप के अंदर क्या देखा? और देखिए, मैं इसको पहले बात को कंप्लीट करना चाहूँगा। तो उसके बाद उन्होंने मैंने पूछा कि क्या कारण है कि वहाँ से आप बिहार में आना चाह रहे हैं। तो बोले कि बस वहाँ जो खाना है, बिहार के खाना को मैं मिस कर रहा हूँ, बिहार का खाना वहाँ पे नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बस मेरे को वो दिक्कत है। आज फिर हम लोग मिले तो बोले कि यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बोले ना अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और इसके बाद आपका क्वेश्चन जरूर मैं जानना चाहूँगा कि मनीष कश्यप का आज तीसरी पेशी था, पहला दूसरा तीसरा, 3 दिन आप उनके साथ रहे कोर्ट में भी और साथ आने जाते समय, क्या आपने उनके अंदर महसूस किया है वो चीज़? देखिए, मैंने आपको बताया कि जितना दिन बीत रहा है वो उनकी खुशियाँ बढ़ते जा रही है, उनको भी लग रहा है कि अब मेरा बाहर होने का समय आ गया है। और बाकी बहुत लोग का क्वेश्चन ये है कि वो क्या डर गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डरे नहीं हैं, वैसे ही पत्रकारिता करेंगे। और वैसे भी कोर्ट में एक मैंने सीन देखा था, जब वो कोर्ट रूम के अंदर बैठे हुए थे तो एक कैदी आया, उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। तो नियम ये कहता है कि कोर्ट रूम के अंदर किसी पे हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता है। तो वो उसी अंदाज से बोले कि कोर्ट रूम के अंदर हथकड़ी कैसे लगा दिए, किसी और के हाथ में हथकड़ी लगी थी। तो उन पे वैसे ही जैसे पत्रकारिता करते थे, उंगली दिखाते हुए कोर्ट रूम के अंदर आप कैसे हथकड़ी लगा दिए। तो उनका अंदाज वही है, अभी भी वही बरकरार है। एडवोकेट होने के नाते मनीष कश्यप के लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल कहेंगे, मनीष कश्यप ने जो
डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है उसको बरकरार रखा था। और पत्रकारिता में हम कहेंगे इन जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं जो कि आज पेड मीडिया के रूप में जाने जाते हैं, और एक आप लोग काम कर रहे हैं जो कि मनीष कश्यप कर रहे थे जिनको कि यूट्यूबर्स कहा जाता है, वो आज एक्चुअल डेमोक्रेसी के चौथे पिलर के रूप में काम कर रहे हैं। जो समाज की जितनी कुरीतियाँ, जितनी गलत चीज़ें हैं जो कि सामने नहीं लाई जा रही हैं बड़ी मीडिया चैनलों के द्वारा, जो कि आप लोग ला रहे हैं। और सारे मीडिया चैनल सिर्फ मनीष कश्यप को ही नहीं, जितने भी आप जैसे जितने भी यंग और यूट्यूबर्स मीडिया चैनल वाले हैं उनको मैं सबको धन्यवाद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में। मनीष कश्यप के आए हुए बिहार में लगभग महीना पूरा होने वाला है। आज जब पेशी हुई तो क्या आपने उनके अंदर देखा? आज हमने महसूस किया कि पत्रकारिता जो क्या कहते हैं कि किसी के अंदर ब्लड में घुल जाना, वैसा ही हमने महसूस किया कि मनीष कश्यप जो है चाहे वो जेल में हो चाहे बाहर हो, उनके अंदर जो पत्रकारिता का जो गुण है वो एकदम बाहर आ रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया था कि आज एक घटना हुआ कोर्ट में कि हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था। एज़ पर रूल कोर्ट में किसी भी कैदी को प्रेजेंट के दौरान हथकड़ी को खोल दिया जाता है, बशर्ते कि वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं हो। और ये एक पब्लिक फिगर हैं और जहाँ तक इनका पब्लिक छवि है, ऐसा कुछ हथकड़ी लगा के उनको पेश करना उचित नहीं था। मनीष कश्यप जब रिहा होंगे तो टूटे हुए इंसान निकलेंगे कि एक शेर निकलेगा बाहर? अरे बिल्कुल, ये तो देखिए जो परीक्षा की घड़ी आती है ना वो आदमी को मजबूत बनाती है, और मुझे जहाँ तक लगता है मनीष कश्यप इससे और भी ज़्यादा मजबूत होकर के बाहर निकलेंगे। मनीष कश्यप के बहुत सारे चाहने वाले वीडियो देख रहे हैं, मनीष कश्यप को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बस यही बोलेंगे कि आप लोग ऐसे ही समर्थन करते रहिए, बहुत जल्द वो बिहार में वापस पब्लिक न्यूसेंस नहीं फैलाइए, क्योंकि जब तक न्यायालय में कोई मैटर विचाराधीन होता है, अगर आप कुछ न्यूसेंस फैलाते हैं तो वो आपके जिसके समर्थन में आप कर रहे हैं उसके खिलाफ जाता है। इसलिए आप लोगों से हमारा आग्रह है कि आप किसी भी तरीके का पब्लिक न्यूसेंस नहीं फैलाएं जब तक कि कोर्ट जो है न्यायालय में केस जो है न्यायालय में विचाराधीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी देख रहे थे हमारे साथ मनीष कश्यप के जितने भी वकीलों की टीम थी वो थे, और बताएं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या विचार है। जय हिंद।